क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। मैं रामानुजार्यन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अध्यात्म पावर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भंते बिनाचार्य अभी भी जेल में हैं और उनकी अभी रिहाई नहीं हुई है। 1 महीने से ऊपर हो गए, क्योंकि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी और बुद्ध पूर्णिमा के अगले ही दिन भंते बिनाचार्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको बता दें कि भंते बिनाचार्य जो महाबोधि टेम्पल को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे थे और उनकी यही मांग थी कि महाबोधि टेम्पल में जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, जो कथित तौर पर बौद्ध भिक्षु बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन वास्तव में उनकी जो मानसिकता है कहीं ना कहीं मनवादी मानसिकता है, और इसीलिए उन्होंने उन सब का विरोध किया। क्योंकि जहाँ पर भगवान बुद्ध का स्तूप था, उस स्तूप को हटाकर वहाँ पर शिवलिंग रखा गया था। वहाँ पर भगवान बुद्ध के अलावा और बता दें कि हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ थी। मंदिर जिस तरह से अन्य देवी देवताओं का होता है, ठीक उसी तरह से महाबोधि टेम्पल के अंदर घंटे बजाए जा रहे थे। और यही जो चीज़ है भंते बिनाचार्य को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने पंडित से सवाल किया कि आप ये बताइए कि यदि आपके मंदिर में कोई नमाज़ पढ़े तो आपको अच्छा लगेगा, या फिर कोई मस्जिद में जाकर राम राम का भजन करे तो फिर क्या वहाँ पर जो मुसलमान होते हैं उनको अच्छा लगेगा? तो फिर यहाँ पर महाबोधि टेम्पल है जो बौद्धों का स्थल है, यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की थी और भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक ने ये महाबोधि टेम्पल बनवाई है। तो फिर आप किस तरह से यहाँ पर आकर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं? क्यों यहाँ पर घंटा बजा रहे हैं? आखिर क्यों यहाँ पर पिंडदान कर रहे हैं? दोस्तों, यही जो चीज़ है कहीं ना कहीं बिहार सरकार को या फिर वहाँ पर जो भी ब्राह्मण थे उनको अच्छी नहीं लगी, और वहीं से खेल शुरू हो गया भंते बिनाचार्य को फंसाने की। आपको बता दें कि भंते बिनाचार्य जो लगातार बुद्ध पूर्णिमा से 3 महीने से पहले वो आंदोलन कर रहे थे और लगातार बौद्ध भिक्षुओं के सम्मान में और महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि जो भी उनके साथ और भी भिक्षु थे, जैसे भंते करुणा सेठ राहुल, आकाश लामा सहित बाकी सुमित पाल, सभी जो बौद्ध भिक्षु थे सभी लोग आंदोलन कर रहे थे। लेकिन अचानक में जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये देखने को मिला और जिस तरह से बौद्ध भिक्षुओं के अंदर बिखराव देखने को मिला, कहीं ना कहीं वहीं से कमज़ोर कड़ी बन गई और भंते बिनाचार्य की गिरफ्तारी हो गई। मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी लालच में आकर आकाश लामा और सुमित पाल आंदोलन में ढीला पड़ गए, और जो FIR दर्ज हुई भंते बिनाचार्य के ऊपर, उसमें कहीं ना कहीं आकाश लामा और भंते सुमित पाल और सुशील पाल, ये तीनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा और कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की वजह से कहते हैं ना कि हमें तो अपने ने लुटा गैरों में कहाँ दम था। तो बस वही बात है, ये जो भी कुछ हुआ अपनी कमी की वजह से। लोग कहते हैं कि मैं हर जगह जीत जाता हूँ और अपनों से हार जाता हूँ। यही कहावत कहीं ना कहीं भंते बिनाचार्य पर बैठती है, क्योंकि बिहार सरकार से उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं था, न बिहार की प्रशासन से कोई उनको भय था और न ही ये पंडे पुजारियों से वो डरते थे। लेकिन अंततः वो हार गए। कहते हैं ना कि विश्वास नहीं होता है जब अपने लोग कहीं ना कहीं खेल खेल देते हैं और अपने लोग ही विश्वासघात करते हैं। तो विश्वासघात एक ऐसा शब्द है जिससे कहीं ना कहीं कोई भी अगर जो उसके साथ विश्वासघात होता है तो संभल नहीं पाता है। भंते बिनाचार्य जो लगातार 1 महीने से ऊपर हो गया जेल में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। जेल में कैसी व्यवस्था होगी कुछ भी अंदाज़ा नहीं चल रहा है, लोगों को वहाँ पर मिलने नहीं दिया जा रहा है और भंते बिनाचार्य की स्थिति लगातार ख़राब होती जा रही है। आपको बता दें कि निर्दोष भंते बिनाचार्य जो हक की लड़ाई के लिए लगातार 3 महीनों से प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांगें थी कि BT एक्ट 1949 को रद्द किया जाए और जो BTMC में सदस्य होते हैं, जो 4 हिंदू और 4 बौद्धों को रखा गया है, तो जो सदस्यता है कहीं ना कहीं उनमें जो 4 हिंदू हैं इनको हटाया जाए और पूरा बौद्ध बिहार जो है बौद्धों के हाथ सौंपी जाए। यही उनकी मांग थी।
और एक और चीज़ कि बीटीएमसी का जो अध्यक्ष है हिंदू होना चाहिए, बौद्ध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने विरोध किया कि भाई ये बौद्धों की विरासत है और हिंदू ही अध्यक्ष को होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बीटी एक्ट 1949 जो भारतीय संविधान लागू होने से पहले का एक्ट है, और भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो उसमें पुराने कानून को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन बिहार सरकार जो है पुराने इस कानून बीटी एक्ट 1949 को ख़त्म नहीं करना चाहती है, इसे हमेशा बरकरार रखना चाहती है। और इसी चीज़ को लेकर आपको बता दें कि लगातार बौद्ध भिक्षुओं में प्रदर्शन चल रहा है। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि अब जो है भंते विनयाचार्य की रिहाई को लेकर, महाबोधि टेम्पल को बचाने को लेकर सुमित रतन जो बहुत ही बड़े वक्ता हैं बौद्ध भिक्षुओं में, और उन्होंने जो आह्वान किया है तमाम बौद्ध उपासक और उपासिकाओं से, बौद्ध धर्म के जितने भी भिक्षु हैं सभी लोगों से उन्होंने अपील की है कि आप 27 जून को पटना पहुँचें, यानी 27 जून को पटना पहुँचे, फिर 28 जून को 28 राज्यों से तमाम बौद्ध भिक्षु वहाँ पर आंदोलन में शामिल होंगे। और वो बता रहे हैं कि जब तक बिहार सरकार महाबोधि टेम्पल को बौद्धों के हाथ नहीं सौंपेगी तब तक फिर से आंदोलन जो है अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। आखिर उन्होंने क्या कहा, आप चलिए पहले उनका पूरा ये वीडियो देखिए। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आपको सूचित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है कि आगामी 28 जून को हम लोग, पूरे भारत के लोग, 28 राज्यों के लोग पटना पहुंच रहे हैं। विद्यापति भवन, विद्यापति मार्ग, पुराने संग्रहालय के पीछे एक बहुत सुंदर ऑडिटोरियम है, उसे बुक कराया गया है। पूरे भारत के सभी राज्यों के जनप्रतिनिधि पटना पहुंच रहे हैं। उसके एक दिन पहले 27 जून को हमारा प्रयास है सामूहिक बिहार के सभी लोगों के द्वारा, भारत के सभी राज्यों के द्वारा, कि हम पटना बिहार के ताकतवर लोगों से मुलाकात करें, जैसे मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, इन लोगों से मुलाकात करके महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए बात करें और उसका समाधान निकालने का प्रयास करें। इसके बाद 28 तारीख को मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा पूरे भारत का, पूरे बिहार का सामूहिक एक ऐसा सम्मेलन है जो विरासत बचाओ सम्मेलन के नाम से किया जा रहा है। 29 तारीख को अगर उचित और सही निर्णय शासन प्रशासन ने नहीं लिया, सही हमें आश्वासन नहीं मिला, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पटना में शुरू करेंगे, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु और 200 से ज़्यादा बौद्ध उपासक परमानेंट बैठ जाएंगे। ये लड़ाई अब बड़ी करनी है। मैं आपको सूचना दे दूं कि जो नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने 2012 में जो याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं उस याचिका का सहयाची हूं और हमारे द्वारा भी रेस्पोंडेंटर का कार्य किया गया है। उसकी डेट इन्होंने 29 जुलाई को दी है। बहुत लंबा समय है, तब तक हमें सरकार पर दबाव बनाना है और पूरे भारत के बौद्धों को लामबंद करना है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा नहीं होता, बड़ी होती है विचारधारा। आओ हम सब लोग मिलकर, पुराने लोग, नए लोग, आगे वाले, पीछे वाले, सब लोग मिलकर महाबोधि विरासत को मुक्त कराते हैं। और महाबोधि विरासत के साथ साथ भारत में जितनी भी महाराज सम्राट अशोक द्वारा स्थापित बौद्ध विरासतें हैं उनको मुक्त कराने का अभियान चलाते हैं। हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं बिहार की धरती पर 27 जून, 28 जून, 29 जून, तीनों दिन का समय निकालिए। आइए, बिहार में हम पूरी टीम के साथ पहुंच रहे हैं। बिहार की सभी विरासतों का, सभी जनपदों का दौरा कर रहे हैं। सामूहिक सब लोगों से वार्ता करने के बाद ये निर्णय लिया गया है, अब हम इस आंदोलन को विश्वव्यापी, देशव्यापी, जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लेते हैं। आओ हम सब लोग अपनी विरासत की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से बनते सुमित रतन अपील कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि आप सबकी ये विरासत है और आपको अपनी विरासत को बचाना आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मनवादी सरकार
ये बीजेपी सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि हिंदुओं के अलावा भारत में कोई और धर्म का अस्तित्व बना रहे। क्योंकि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश में जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। सफाई देते हैं कि हम भगवान बुद्ध के धरती से आए हैं, सफाई ये देते हैं कि हम बुद्ध को मानने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हिंदू जो देवी देवता हैं इनका कोई अस्तित्व इंडिया के अलावा और कोई देश में है नहीं। अगर जो ये कहें कि हम राम की धरती से आए हैं तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा। लोग सवाल खड़ा करने लगेंगे कि राम कौन है भाई, क्योंकि हिंदू धर्म जो है सिर्फ इंडिया में है और ये जो काल्पनिक देवी देवता हैं सिर्फ इंडिया में जो ब्राह्मणों ने ये जाल बनाकर बिछाया है। तो ये जो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो महाप्रचंड इन्होंने तैयार किया है, इनका कोई नामो निशान नहीं है, इनका न कोई प्रमाण है। आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर PN दास करके एक कवि हैं, वो बोलते हैं कि पूजा यानी पूरी जानकारी, वो पूजा का फुल फॉर्म बताते हैं कि पूरी जानकारी। वो कहते हैं कि तुम किसी को पूजो तब जब उसके बारे में जानो, यानी पूजा उनकी करनी चाहिए जिनके बारे में पूरी जानकारी हो। वो ये कहते हैं कि इधर सरस्वती को रख दो और इधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रख दो। पिता का क्या नाम है पता नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम है, रामोजी राव अंबेडकर। सरस्वती के पति का क्या नाम है पता नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी का क्या नाम है, रमाबाई। सरस्वती ने देश के लिए क्या किया पता नहीं, बाबा साहब ने देश के लिए क्या किया, तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए अधिकार दिया, वंचितों को उन्होंने बराबर का दर्जा दिया, यहाँ तक कि जो दबे कुचले लोग थे उनको भी उन्होंने उठाया। सरस्वती ने समाज के लिए क्या कार्य किया पता नहीं। तो कुल मिलाकर सिर्फ सरस्वती की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि किसी भी देवी देवताओं की यदि बात करें तो देश के विकास में उनका क्या योगदान रहा है। और रही बात यह है कि यदि इनकी शक्ति की बात करें तो भारत में तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं जिसके बारे में हम और आप विचारशील हो जाते हैं कि आखिर ये घटनाएं कैसी हो रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हुआ जिसमें लगभग 242 सवारी मौजूद थे और विमान जो है अचानक क्रैश होता है, क्योंकि विमान 11 साल का पुराना विमान था और उसकी स्थिति भी मतलब वो चलने लायक नहीं थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो डीजल या पेट्रोल वाली गाड़ियां होती हैं, सरकार जो है 10 साल से अधिक तक रोड पर चलने के लिए इजाज़त नहीं देती है। लेकिन फिर एयर इंडिया का वो विमान 11 साल पुराना होने के बावजूद भी क्यों उसे उड़ान भरने के लिए स्वीकृति दी गई। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली से अहमदाबाद के लिए वो विमान आया था और उसकी जो चाल ढाल थी सिर्फ एक लोकल एरिया तक चलने लायक थी, लेकिन अचानक में वो विमान फ्लाइट के लिए तैयार होता है और लंदन के लिए उसे तैयार किया जाता है उड़ान भरने के लिए। अब ज़रा सोचिए कि लंदन तक वो विमान कैसे जाए जो दिल्ली तक जाने में भी जूझ रहा था। अब मैं आपको बता दूं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि उसके रिमोट ख़राब थे, उसकी AC ख़राब थी, सवारी बैठी हुई थी। अचानक में जो विमान है उड़ान भरता है और मात्र 59 सेकेंड के अंदर ही विमान क्रैश होता है, जिसमें दुखद आपको मैं बता दूं कि लगभग 241 लोगों की जान चली जाती है। एक शख्स जो है जिसका नाम कुमार विश्वास रमेश, जो ईश्वर की कृपा रही होगी, जो आसानी से बचकर निकल जाता है। अब ज़रा सोचिए कि 241 लोगों का नामो निशान नहीं है और एक वो शख्स कैसे बच गया। अब ये बताएं कि 241 के अलावा और कितने लोगों की मौत हुई। चूँकि विमान जो क्रैश हुआ, क्रैश होने के बाद वो नीचे आया और नीचे आने के बाद सीधा जो था वो टकराया
मेडिकल हॉस्टल में। आपको बता दें कि वहाँ पर जो है डॉक्टर लंच कर रहे थे, करीब 1:40 की ये बात है। तो डॉक्टर जब लंच कर रहे होते हैं, उसी दौरान जो विमान क्रैश होने के बाद आग से धधकता हुआ सीधे जाकर हॉस्टल के अंदर घुसता है, और घुसने के बाद वहाँ पर जितने सारे डॉक्टर जो होते हैं लंच कर रहे होते हैं, उनमें से तो तत्काल 10 लोगों की मौत हो जाती है। बाकी जो और डॉक्टर थे उनमें बहुत सारे घायल हो गए, जख्मी हो गए, और कुछ लोग बच गए। अब आपको बताऊं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का झुंड है भारत में, और ऐसी ऐसी घटनाएं लगभग रोज़ हो रही हैं। कहीं पहलगाम में लगभग 27 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, फिर उसके बाद विमान क्रैश हुआ, फिर उसके बाद रोज़ न जाने कितने लोगों की मौत होती है। तो ये 33 करोड़ जो देवी देवता हैं भाई किस लिए हैं? और मुझे उम्मीद है कि लगभग 99% लोग इन देवी देवताओं की पूजा करने वाले हैं। अगर जो इन लोगों में शक्ति होती तो विमान को रोक देते, अगर इनमें शक्ति होती तो किसी को क्षति नहीं पहुंचती। तो भैया जब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है और जो होना है सो होकर ही रहेगा, तो फिर इनको पूजने की क्या ज़रूरत है? इनके नाम की घंटा बजाने की क्या ज़रूरत है? वो धन्य है जिसकी ज़िंदगी बची, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भगवान बुद्ध को मानने वाला होगा। आपको मैं बता दूं कि जो अंधभक्ति में फंसा हुआ है, जो कहीं ना कहीं देवी देवताओं के चक्कर में पड़ा हुआ है, अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये दावा करने वाले बाबा लोग बैठे हुए हैं और भविष्यवाणी करने वाले जो बाबा बैठे हैं, जो पर्ची देखकर भविष्यवाणी करते हैं, ये लोग मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ रहते हैं जब भारत में ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शुरू से अंधविश्वास के खिलाफ रहे, और हिंदू धर्म में उन्होंने ये पाखंड आडंबर को अच्छी तरह से देखा था। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरी बस की बात है। और उन्होंने अंतिम पड़ाव में लगभग कई लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो पहली जीत थी जिसे वो हमेशा चाहते थे। उनका सपना था कि भारत बौद्धमय बने, और उन्होंने जो प्रयास किया, कहीं ना कहीं उनकी देन है कि आज तमाम बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्ग पर चलते हुए बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और लगभग आधे से अधिक बहुजन समाज के लोग भगवान बुद्ध को मानने लगे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत बौद्धमय बनेगा। आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग अपनी राय ज़रूर दें, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।